हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनेक बाबू और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गेस यू ट्रिक्स पर। और हमने कल पढ़ा था वर्ग और आज हम पढ़ेंगे आयत। और कल हमने वर्ग के बारे में जो जाना था उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जो आज हम पढ़ेंगे वर्ग आयत, तो आयत के बारे में जानकारी लेंगे हम क्या होता है। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ओनली कॉन्सेप्ट पर बेस दिया जाएगा। जो भी कराया जा रहा है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट ओनली ऑल, और ट्रिक्स के कोई मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉन्सेप्ट ही इतनी आसानी से हो जाएगा कि आप ट्रिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। पावर जो है कॉन्सेप्ट में होती है। इसकी तरीका सीखिए, होता क्या है, कैसे होता है, वो आज हम ये बताएंगे आपको। पहले हमने वर्ग के बारे में बताया था, आज हम बताएंगे आयत के बारे में। और वर्ग की वीडियो तो आपको पता है कहाँ मिलेगी, तो चलिए आयत के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा आयत। और आयत में क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ओलियन। और आयत होता क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों उसे आयत कहते हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों उसे आयत कहते हैं। ये हमारा आयत है, ये हमारा हो गया आयत। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आइए चलिए दोस्तों परिमाप देखते हैं इसका किस प्रकार आता है। देखिए, ये भी लंबाई, ये लंबाई, ठीक, ब्रेथ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई। परिमाप क्या होता है इसका, देखिए इस स्थान से ये मान हमने ए, ये बी सी डी, ये काल्पनिक माने हमने। देखिए यहाँ से यहाँ एक एल, ठीक, यहाँ से यहाँ बी, यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ बी, क्या हुआ बी और एल एल बी बी, तो क्या बचा 2l प्लस 2b। इस प्रकार आइए काट दिया थोड़ा सा मैंने। देखिए 2l प्लस 2b कॉमन लिया, 2l प्लस b, ये हमारा आ गया परिमाप। इस प्रकार होता है, जिसकी जो परिधि होती है उसके पूरे टोटल योग को ही परिमाप कहते हैं। इसका आयत का परिमाप यूं 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 यूं, मतलब कि यो चारों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहा जाता है। इसकी भुजाई मान लीजिए, भुजाई है चारों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैंने पहले बताया था वर्ग के बारे में। वर्ग में क्या हुआ था, वर्ग में दो भुजाओं के गुणनफल को ही उसका क्षेत्रफल कहा जाता था। तो यहाँ पर भी वही होगा, जो चार भुजाओं की आकृति होती है उसमें जो संगन भुजाएं होती हैं, जो आपस में जुड़ी हुई भुजाएं होती हैं, उनके मानों का गुणनफल होता है, उसको ही उसका क्षेत्रफल कहते हैं, जो दिया गया है यहाँ हमारे वर्ग में, आयत में। और आपको आगे बताऊंगा मैं किस में होता है और किस में नहीं होता है। पर इसमें इन दोनों के गुणनफल को ही ओनली लंबाई इंटू ब्रेथ, ये हमारा होता है क्षेत्रफल। ये हमारा होता है क्षेत्रफल, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आइए चलिए विकर्ण के पास चलते हैं। विकर्ण क्या होता है, हाँ तो दोस्तों विकर्ण होता है हमारा, ये दिया गया है √L² + B²। ये विकर्ण है हमारा किसका, आयत का। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, चलिए ये हमारा हुआ विकर्ण। इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिए विकर्ण ने, और इसके दो विकर्ण होते हैं, या ये यूं भी हो सकता है या फिर ये इस दिशा में भी हो सकता है, ये भी। आप किसी से भी निकाल लीजिए, दोनों ही बराबर होंगे। इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए ये दिया गया है L, ये B आपको, और ये हमारा बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमारा हुआ इसमें फायदा। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमारा हुआ इसमें फायदा। ये हमारा लगा 90 डिग्री। तो आधार दिया हुआ है हमें, लंब दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, कर्ण, और हम लगा देंगे इसमें
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम लाएंगे इसमें, देखिए कर्ण हम नहीं दिया है, कर्ण की जगह पर हम मानेंगे एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, ठीक, मतलब आधार स्क्वायर दिया गया है तो इसकी जगह एल ले लेंगे, एल स्क्वायर प्लस लंब की जगह बी स्क्वायर, इसको उस पर चढ़ा देंगे रूट को, ठीक। तो एक्स इक्वल टू क्या आया, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आ गया विकर्ण। ये देखिए एक्स का मान आ गया, इस चीज की जो लंबाई है वो आ गई हमारी ये, तो हमारा क्या निकला, विकर्ण। विकर्ण क्या निकला हमारा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया विकर्ण। तो हमने तीनों, इसमें जो तीनों फॉर्मूले होते हैं उनको तीनों को सॉल्व कर लिया है। तो आइए चलिए दोस्तों फिर कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में प्रकाश डालते हुए देखते हैं, क्या कैसे करें उनको क्वेश्चनों को, बेसिक से ही ओनली, ट्रिक की तो आवश्यकता ही नहीं है, आप जानते हैं इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, ये इसका ओनली बेस है, इससे आगे कुछ नहीं है इसमें, इससे आगे जो होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आइए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें यार दोस्तों। चलिए तो प्रश्न चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला सवाल दिया गया है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में 8:8:5 का अनुपात हो, तो कमरे की परिमिति क्या होगी। इसमें हमें परिमिति पूछा है और अनुपात दिया गया है, हमें इसमें 8.5 दिया गया अनुपात लंबाई और चौड़ाई का, और इसका क्षेत्रफल 160 दिया गया है। तो चलिए आगे करते हैं। ये हमारा हुआ एक, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये बना हमारा आयत, इधर ले लेते हैं थोड़ा, उस तरफ सवाल आएगा ना, उसे देखिए यहाँ ले लेते हैं, ये बना हमारा आयत, ये हमारा हो गया आयत। हमें क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमें एल इंटू बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 160 मीटर, 160 वर्ग मीटर, ठीक, थोड़ा ले लेते हैं, 160 वर्ग मीटर, ये दिया गया हमें इसमें क्षेत्रफल, और हमें दिया गया अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, हमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या दिया गया है, 8.5, ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर हमारे पास निश्चित नहीं होता है, अंक निश्चित नहीं होता है, अनुपात में दिया जाता है, तो हम उसके साथ उसे मानने के लिए x का गुणा कर देते हैं दोनों में, ठीक। तो ये देखिए ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 5x, तो हमारी लंबाई आ गई ये, चौड़ाई आ गई ये, तो इनका गुणनफल कर देंगे अब हम। तो ये जो है यहाँ हो गया, इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 160 और वर्ग मीटर दिया गया, उसे नहीं लिखेंगे, 160 वर्ग मीटर, ठीक। अब ये इसका गुणा कर लेते हैं, 8×40, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 160, 0 से 0, 4 से 4 बार, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, तो एक्स इक्वल टू आ गया 2, मतलब कि जो एक्स का मान आया हमारा 2 आया, मतलब इस एक्स की जगह पर 2 रख देंगे तो हमारी वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई आ जाएगी। तो आइए वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई आ जाएगी, तो यहाँ रख देंगे हम 8 × 2 इक्वल टू 16, मतलब हमारी लंबाई दी गई है 16, और 8 × 5 × 2 इक्वल टू 10, ये हमारी आ गई चौड़ाई। तो हमारी ब्रेथ और आ चुकी है हमारी, कितनी कितनी आई, तो हमारी लंबाई आई है 16, ब्रेथ हमारी आई है 10। हमें क्या पूछा है, हमें उसमें पूछा है परिमिति क्या होती है, उसकी परिमिति, जो यहाँ से हमने शुरुआत बताई थी, इसकी परिमिति क्या होगी। तो हमें लंबाई कितनी दी हुई है, 16, 10, 10, इनके योग को ही परिमिति कहते हैं। परिमिति या परिमाप एक ही बात है, परिमिति कह लो, परिमाप कह लो, या पैरामीटर कह लो, एक ही बात होती है। यहाँ से पूरी टोटल योग को ही परिमिति या परिमाप कहते हैं। या उस इससे तो मैंने बता ही दिया है, यूँ 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 योग कर लीजिए, या फिर हमारा जो फॉर्मूला दिया हुआ है L + B, इसमें रख लीजिए। 2L क्या दिया है, 16 + B 10 इक्वल टू कितना हुआ, 26, 26 दूनी 52। तो हमारा जो परिमाप निकला, हमारा निकला
52 वर्ग न 52 मीटर ऑनली, हमें वो दिया जाएगा 52 मीटर। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई बताइए। हमें चौड़ाई पूछी है, लंबाई हमें दी गई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, पता नहीं क्या है, और हमें क्षेत्रफल दिया गया है 480। तो चलिए निकालते हैं चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो देखिए आइए एक वर्ग ले लेते हैं, ये हमारा हो गया वर्ग, इसकी आवश्यकता नहीं है पर ले लेते हैं तब भी। तो हमें क्या दिया गया है, L इंटू बी इक्वल टू क्या दिया गया है 480 वर्ग मीटर, ठीक। ये हमें दिया गया है इसका क्षेत्रफल, और हमें क्या बताया गया है, प्रश्न अनुसार बताया गया है हमें हमारी जो चौड़ाई है लंबाई से 4 मीटर कम है, मतलब कि जो हमारी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या हमारी लंबाई। तो इसको कॉमन लीजिए, ये सोचनी बात है बस, इसमें इसका ही सवाल में बस इसका ही अवतरण दिया गया है कि इसमें इसे समझें बस, जो हमारी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब देखिए चलिए, जो हमें चौड़ाई हम मान लेते हैं x, ये हमने मानी चौड़ाई, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, चौड़ाई लिख रही है, चौड़ाई हमने मानी x, अगर चौड़ाई x मानेंगे तो हम लंबाई कितनी मानेंगे, चौड़ाई x मानेंगे तो हम लंबाई मानेंगे x प्लस 4, ये हमारी हो गई लंबाई, ये हमारी चौड़ाई, ये हमारी लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल। तो हम इन दोनों के गुणनफल को इसके बराबर रख सकते हैं, तो रखते हैं चलिए, x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 480। देखिए अब इसका गुणनफल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 480, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। हमारा बन गया द्विघाती समीकरण। आपको द्विघाती समीकरण आते हैं तो कर लेना, इसको मैं करके बता रहा हूँ इससे आगे, पर आपको नहीं आते हैं तो मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, इस मेंसुरेशन खत्म होने के बाद मैं द्विघाती समीकरण आपको बताऊंगा किस प्रकार होते हैं द्विघाती समीकरण। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हमने कर लिया यहाँ से एक्स स्क्वायर, और इसका जो अंतर है 4 आना चाहिए, जो दो संख्या ऐसी लेनी है हमें इनका अंतर 4 आना चाहिए, गुणनफल 480 आना चाहिए। तो चलिए 480 कैसे आ रहा है, 24 इंटू 20 करेंगे तो हम 24 दूनी 48, 480 आ रहा है, अंतर भी 4 आ रहा है, ठीक। तो हम लिख लेंगे 24x माइनस 20x इक्वल टू 480 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा 0। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, ये दो टॉपिक दिए गए इनमें से कॉमन लिया जाएगा, तो x लेंगे इसमें से, तो क्या हो जाएगा x प्लस 24, और इसमें से माइनस 20 लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 24, क्योंकि इसके साथ माइनस लेंगे तो माइनस इसमें भी कॉमन आएगा इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या बचेगा x माइनस 20 और ये x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये प्लस का धनात्मक मान है, ये उसके बाद ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए इसे नहीं लेंगे, जो ऋणात्मक दिया हुआ है वो धनात्मक हो जाएगा शून्य से उधर जाने के बाद, इसलिए इसको लेंगे। तो हमारा x इक्वल टू दिया गया है, नहीं x माइनस 20 इक्वल टू दिया गया है 0, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू क्या हो गया 20, मतलब कि 20, मतलब जो हमारी चौड़ाई है वो हो जाएगी हमारी 20, ये हमारी चौड़ाई दी गई है इक्वल टू हो जाएगी हमारी 20, और लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, लंबाई हो जाएगी हमारी 24। हमें क्या पूछा गया था, चौड़ाई हमारी कितनी है 20, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसके बराबर होगा 24 दूनी 48, 480 वर्ग मीटर। ये हमारा आ गया सवाल, हमें पूछा था चौड़ाई जो हमने निकाली थी 20 मीटर। सॉरी, इकाई जरूर लगाएं, इकाई का महत्व क्या होता है आपको एग्जाम में पता चलता होगा, इंटरमीडिएट होते हैं उनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं उनके पीछे आंसर के पीछे इकाई जरूर लगाएं, उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आपका सवाल गलती भी हो सकता है इकाई न लगाने के कारण। इकाई का
बहुत महत्वपूर्ण साथ ध्यान रखें कि इकाई कहाँ पर लगाई जाएगी, कौन सी लगाई जाएगी, इकाई का पूर्ण ध्यान रखें। इकाई क्या होती है, इकाई का महत्व है पूरा नहीं तो संख्या तो बहुत सी हैं, इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, चौड़ाई 20 आई। तो चलिए दोस्तों हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया गया है, एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल दिया गया है, हमें हमारा परिमाप दिया गया है, हमें इसका परिमाप दिया गया है, मतलब कि जो हमारे 2l + b इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, हमारा परिमाप दिया गया है 480 मीटर शायद, 480 मीटर देखता हूँ, सॉरी, हाँ 480 मीटर दिया गया है हमारा परिमाप। और हमें दिया गया है लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है हमें, तो जो हमारी लंबाई है और ब्रेथ चौड़ाई का अनुपात हमें क्या दिया गया है, 5:3, ये हमें अनुपात में दी गई है। हमने अभी पिछली 2 सवाल पहले बताया था हमने कि अगर हमारे पास अनुपात दिया गया है तो ये निश्चित मान नहीं है हमारी लंबाई चौड़ाई का, हमें इसे निश्चित बनाने के लिए x का गुणा करना पड़ेगा दोनों में, लंबाई चौड़ाई दोनों में। तो करते हैं इसी प्रकार, तो इसमें कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5x, मतलब कि हमारी लंबाई, और ये हो गया हमारा 3x, ये होगी हमारी चौड़ाई। तो हमें परिमाप दिया गया है ये 480, तो 480 हमारा परिमाप दिया गया है यहाँ पर। तो हमें इसके स्थान पर यहाँ, इसके स्थान पर यहाँ, इनको अपने मानों को लंबाई के स्थान पर और चौड़ाई के स्थान पर रखते हैं। तो 2 रहेगा यूँ ही, ठीक, और लंबाई के स्थान पर क्या 5x प्लस चौड़ाई के स्थान पर 3x इक्वल टू 480 मीटर। नहीं, मीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि सवाल चल रहा है, मीटर लगाएंगे आंसर आने पर, मीटर का प्रयोग हुआ बाद में, ठीक। इससे काटेंगे, इससे कितना 2 4 0, मतलब कि 240, तो ये कितना हुआ 8x इक्वल टू 240, 8 से 3, x इक्वल टू आ गया 30, मतलब जो हमारा x का मान आया है वो आया हमारा 30, और 30 का गुणा करेंगे इसमें। हाँ, तो हमें क्या पूछा है उसका हमें पूछा है क्षेत्रफल। तो हमारी x का मान इसमें रखने पर हमारी आ जाएगी लंबाई और चौड़ाई अनुपात से x का मान इनमें रखने पर। तो हमारी लंबाई क्या आई, लंबाई आई हमारी 5 × 30 इक्वल टू आया 5 15, 5 15 मतलब 150। ब्रेथ हमारी आई, मतलब कि चौड़ाई हमारी आई 3 × 30 इक्वल टू 90। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है L × B, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लगाते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई क्या दी गई है हमारी 150, चौड़ाई 90 इक्वल टू कर देंगे इसका गुणनफल, तो हमारा आएगा 15 × 135, 15 × 135 20, ये हो गया हमारा 35 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर। ये हमारी आ गई क्षेत्रफल, आ गया हमारे इस सवाल का क्षेत्र। बहुत ही सिंपल सवाल था दोस्तों। तो चलिए अब हम कुछ कठिन सवालों करते हैं, जो रास्ते वाले क्वेश्चन होते हैं वर्ग में, वो उसमें आयत में रास्ते वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बाहर की तरफ रास्ता, बीच में रास्ता, उन सवालों को करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा रास्ते के ऊपर है, जो हमारे मैदान के ऊपर पास रास्ता है, अंदर बीच में पार्क में रास्ता बनाया जाता है, उस प्रकार के सवाल करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसी से आता है, थोड़ा कठिन और कोई नहीं है इसमें। आयत में यही है 2-3 सवाल एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है। आयत के सभी सिंपल सवाल हो चुके हैं, मैंने बता दिया आपको। अब ये 2 सवाल और लेते हैं तो फिर चलते हैं। करिए तो फिर हमारा ये सवाल दिया गया है, किसी 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान के चारों ओर बराबर की तरह बाहर की तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाना रास्ते की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो हमारा दिया गया है, हमें इसमें एक आयत दिया गया है, हमें एक आयत दिया गया है, इस प्रकार का आयत, थोड़ा सा बड़ा है, ये हमें दिया गया है, एक क्षेत्रफल दिया गया है, और हमें इसका जो इसकी लंबाई दी गई है हमें, और चौड़ाई दी गई है। हमें लंबाई दी गई है 40 और चौड़ाई दी गई है 30, मतलब ये हमारी लंबाई कितनी हुई 40 और ये गई है 30। मतलब थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, उसी के बाहर की तरफ रास्ता बनाना है हमें। लंबाई दी गई है हमारी 40
और ये दिया गया हमारा 30 मीटर। मतलब कि ये हमारा मैदान है और इसके चारों ओर 4 मीटर की हमें बनानी है, रास्ता बनाना हमें 4 मीटर वाला। तो ये देखिए हम बनाए थे रास्ता, पहले रास्ता बनाए थे, ठीक। ये रास्ता बनाया है, इसका हमें पूछा है क्षेत्रफल। ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता दिया गया है, हमें पूछा है इसका क्षेत्रफल बताइए। अब इसका क्षेत्रफल कैसे बताएंगे हम? हमें चौड़ाई दी गई है 30, ये दिया गया हमें 40, और ये हमें रास्ता दिया गया है 4 मीटर का। ये मतलब हमें 4 मीटर का रास्ता दिया गया है। ये हमें 4 मीटर का रास्ता दिया गया है। तो करते हैं, चलिए दोस्तों। ये 4 मीटर का रास्ता दिया गया है, तो यहाँ से 4, ठीक, ये जुड़ा 4, 4 ये, मतलब कितना हो गया? लंबाई पहले कितनी थी हमारी? 40, 4 ये और 4 ये 8, मतलब कि 40 और 4, 40 और 4 44, 44 और 4 48, मतलब कि हमारी लंबाई होगी बढ़कर 48। मतलब यहाँ पर होगी हमारी लंबाई 48, ये हम यहाँ पर हमारी लंबाई होगी 48। अब आइए करते हैं, तो लंबाई यहाँ पर भी कितनी होगी? 4 4 बढ़ेगा 48, लंबाई यहाँ पर भी होगी, ठीक। पूरा कॉन्सेप्ट है, ओनली, इससे ज़्यादा ट्रिक नहीं है सवालों में, कॉन्सेप्ट ही है पूरा, ठीक है। हमारी क्या लंबाई लिख दी? 48 और ऊपर भी 48। अब देखें चौड़ाई, चौड़ाई देखिए 30 है, 4 इधर बढ़ेगी, 4 उधर बढ़ेगी, तो कितनी होगी? 30 और 4 34, 34 और 4 38, तो हमारा कितना हो गया? 38। हमारी चौड़ाई होगी 38, तो इधर साइड भी हो जाएगी 38। मतलब कि हमारी ऊपर वाला आयत हमारा हो गया अलग, ये बना हमारा आयत नया, उससे पुराना है ये। अगर हमें इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे, मतलब बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे। हम इस आयत में से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। कितना मीटर है इसका क्षेत्रफल? तो आइए करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसे कर देंगे 48 इंटू 38, तो इसे कर देंगे हम 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 32 और 6 38, इक्वल टू 3 8 24, 4 12, 3 चौक 12, 12 और 12 2 14, तो हमारा आया है 4 2 7 और 8 और 1, मतलब कि 1824। मतलब जो हमारे बाहर वाला आयत है उसका आया हमारा 1824 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल आ गया हमारा वर्ग मीटर बाहर वाले आयत का। तो अब अंदर वाले आयत को करते हैं। अंदर वाले आयत का कितना आएगा हमारा? 40 इंटू 30 इक्वल टू कितना? 4 12, मतलब कि 1200 वर्ग मीटर, 1200 वर्ग मीटर। मतलब कि हमारा बड़ा वाला आयत है 1824, छोटा वाला है 1200। तो अब देखेंगे इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा इस रास्ते का पूरा क्षेत्रफल। तो इसमें से घटाएंगे इसको, तो 1824 दिया गया बड़ा वाला, छोटा वाला 1200, इसको कर देंगे 2 4 4 2 6, तो हमारा 624 वर्ग मीटर निकलेगा हमारा। इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल निकाला गया है वो 624 वर्ग मीटर होगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल को करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। इस मैदान के बीचों बीच 2 मार्ग जिनकी चौड़ाई 5 मीटर है एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाए गए हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों हमें एक आयत दिया गया है, मतलब कि जो एक ग्राउंड दिया गया है, एक पार्क दिया गया है एक तरह का, मान लीजिए पार्क। तो हमें पार्क बना लेते हैं, पूरा टोटल पार्क, पेड़ नहीं लगाएंगे उसमें, पार्क बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा पार्क बना, खूबसूरत पार्क। सॉरी, थोड़ा सा बड़ा पार्क बनाएंगे यार, थोड़ा यार टेढ़ा मेढ़ा बनता है मेरा यार, लेक सही नहीं है।
ये बना हमारा पार्क। और हमें क्या बताया गया है, एक रास्ता बनाया गया है इसमें, और इसकी लंबाई दी गई हमें 25 और चौड़ाई दी गई हमें 20, मतलब 25 मीटर दी गई है लंबाई और चौड़ाई दी गई है 20 मीटर। तो अब इसमें अंदर हमें इस प्रकार के 90 डिग्री समकोण में काटे गए 5-5 मीटर के हमें दिए गए। ये रास्ता दिया गया है 5 मीटर का, इधर से ही 5 मीटर का, इसकी लंबाई दी गई है 5 मीटर, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये दोनों रास्ते 5-5 मीटर चौड़े हैं, मतलब ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है। तो अब हम क्या निकालना है हमें इसमें, हमें पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल। हमें इसमें ये जो रास्ते हैं उनका क्षेत्रफल बताना है, किस प्रकार बताएंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं फिर। तो दोस्तों हमें दिया गया है, ये देखिए ये तो चलो करते हैं इसको। तो दोस्तों हम इसे किस प्रकार करेंगे आसानी से, ओनली कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा खोल कर इसे किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए हमें इस प्रकार दिया गया है 25 मीटर लंबाई दी गई है हमारी और चौड़ाई हमारी दी गई है 20 मीटर। तो हमें 5 मीटर का रास्ता दिया गया है 5 मीटर का। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहले हमें इसका मान निकालेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मान कैसे निकालेंगे। और ये 5 मीटर का है तो 10 मीटर यहाँ 10 मीटर यहाँ बराबर दूरी पर कटेगा, तो 10 मीटर यहाँ बचेगा, 5 मीटर यहाँ बचेगा लंबाई इसकी रास्ते की जो दी गई चौड़ाई, और 10 मीटर यहाँ पर, तो 10 यहाँ है तो 10 यहाँ पर भी होगा, 10 यहाँ पर भी होगा, तो ये 5 है। तो हमें ये बन गया हमारा एक अलग, ये हमारा बन गया एक अलग वर्ग, वो अलग आयत। अलग आयत किस प्रकार बना हमारा, ये हमें दिया गया है, सॉरी थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, इसे यहाँ लिख लेता हूँ, ये 5 ठीक, यहाँ 10, ये हमारा अलग आयत बन गया एक अलग, ये हमारा आयत है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना आया 50, ये हमारी आई 50 मीटर आ गया, 50 वर्ग मीटर आ गया, ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया इस वाले का। अगर ये यहाँ पर है तो ये भी बराबर है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, यहाँ पर दोनों को बराबर हिस्सों में बांटा गया, तो ये भी बराबर, तो ये भी कितना होगा 50 ठीक, 50 ये हो गया, 50 ये हो गया। अब देखते हैं नीचे वाले को, ठीक नीचे वाले को देखते हैं। अब 5 मीटर का ये है, ओके हाँ ठीक। अब देखिए 5 मीटर का ये है, 5 मीटर का हो गया रास्ता ठीक, और लंबाई कितनी दी गई हमें 5 मीटर का तो हमारा रास्ता है। अब इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ये वाला जो दिया गया है इसका निकालेंगे, फिर उसका भी निकल आएगा इसी प्रकार। ये वाले का किस प्रकार, ये दिया गया है 5 मीटर का रास्ता हो गया हमारा, तो 7.5 का क्या हुआ 7.5 की ये और 7.5 की ये, मतलब 15 और 5 20, टोटल हो गया हमारा ये। तो हमारा ये कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 7.5। इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, और इसमें भी इतना ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 7.5 इंटू 5, 5 25, 7 5 35, 35 37, मतलब 37.5, और वहाँ पर भी 37.5, ये वाला भी 37.5, तो 37.5, तो कितना हो गया 10 की 0 का 14 15 और 3 6 7, इस प्रकार 75, मतलब कि 75 ये हो गया ठीक, 75 हो गया ये, मतलब कि ये मेरा क्षेत्रफल। अब हमारे पास क्या बचा, ये हो गए सब टोटल। अब हमारे पास बचा जो 20 वाला रास्ता रह गया, ये वाला रह गया, ये वाला, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर ही 5 और यहाँ पर ही 5, ये हमारा बन गया एक वर्ग। तो हम इसका गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो जो टोटल कितना हो गया हमारा क्षेत्रफल इसका 50 50 100 100 और 75 175 और 25 पूरे हो गए हमारे 200, मतलब कि जो 200 वर्ग मीटर आएगा हमारा इसका क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमारा आएगा 200 वर्ग मीटर। समझा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों वीडियो सवाल किस प्रकार करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसको लाइक जरूर करें, तो अच्छी लगी हो तो
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड वीडियो है अभी चल रही हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा और इससे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो वर्ग की पिछली वीडियो बनाई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस जगह से उसे चालू करके उसे पहले देखें, क्योंकि इसे देखेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि उसे देखें उससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने इसमें भी बताया है, इसे भी करें। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे ही आपके दोस्तों को कॉन्सेप्ट क्लियर पहुंचेगा अच्छी तरह से। और इसे बेल आइकन की प्रेस कर लें, क्योंकि जो हमारी वीडियो डालूँ मैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, बहुत बहुत।